हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी को असमान हर वाली साधारण भिन्नों का जोड़, घटाव और गुणा भाग सिखाएंगे। तो आइए हम एक उदाहरण द्वारा आप सभी को समझाने का प्रयास करते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल, 2/3 धन 1/6। यहाँ देख रहे हैं कि दोनों साधारण भिन्नों के हर बराबर नहीं हैं। तो यदि हर बराबर नहीं रहते हैं तो बड़ी जो दूसरी भिन्न रहती है जिसका हर बड़ा रहता है उसमें पहली भिन्न के हर से भाग देते हैं। यदि भाग हो जाता है तो उसी संख्या से पहली भिन्न के अंश और हर में गुणा करके हम हर बराबर कर लेते हैं। यहाँ देखिए 6 है, दूसरी भिन्न का हर 6 है, पहली भिन्न का हर 3 है। तो जब 6 में 3 से भाग हो जाए यानी 6 3 से कट जाए तो हम एलसीएम नहीं लेते हैं, उसी संख्या से दोनों में गुणा कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ 3 दूनी 6, तो ये भिन्न हम ऐसे लिख देंगे। इसके बाद इसके अंश और हर में भाग देने पर जितना भागफल होता है उसी से गुणा कर देते। तो 3 दूनी 6, अब इसमें 2 से हम इसके अंश और हर में गुणा कर लेंगे। अब यहाँ इसको वैसे ही लिख देंगे। ध्यान देना है, यहाँ यदि हम भाग दे देते हैं तो दूसरी भिन्न को वैसे ही लिखते हैं। अब इसको हम लिख देंगे 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 4/6 धन 1/6। अब यहाँ हमारी भिन्न का दोनों के हर बराबर हो गए। और जब हर बराबर हो जाते हैं तो इनके अंश को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 4 और 1 5, और हर बराबर है तो यहाँ 5/6 लिख देंगे। यही हमारा आंसर होगा। तो आशा करता हूँ कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ ध्यान देने की बात है, यदि जिस भिन्न का हर बड़ा होता है और जिस भिन्न का हर छोटा होता है तो छोटे हर से बड़े हर में भाग अगर हो जाता है तो उसी से छोटे हर वाले भिन्न के अंश हर में गुणा करके हम हर बराबर कर लेते हैं। यदि भाग नहीं होता है तब हम लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 1/2 ऋण 1/3। यहाँ दोनों भिन्नों के हर असमान हैं और 3 में 2 का भाग नहीं होता है। तो हम करते क्या हैं, अब इस भिन्न के दूसरी भिन्न के हर से पहली भिन्न के अंश और हर में गुणा कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पहली भिन्न हमारी है, इसको लिखेंगे 1/2। अब इसके अंश में भी 3 से गुणा करेंगे और हर में भी 3 से गुणा करेंगे। अब यहाँ ऋण लिखेंगे, फिर इसको भी 1/3 लिखेंगे, फिर इसके भी अंश और हर में पहली वाली भिन्न के हर से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम गुणा कर देंगे। अब ये हमारा हर बराबर हो जाएगा। तो ये 3 1 3 हो गया और 3 दूनी 6 ऋण 2 1 2, 3 दूनी 6। अब दोनों के हर बराबर हो गए। जब हर बराबर हो जाते हैं तो हम इनको घटा करके लिख देते हैं। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो ये हमारा 1 आएगा, 1/6। यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से कोई भी भिन्न जिसके हर बराबर नहीं हैं तो हम दूसरी भिन्न के हर से पहली भिन्न के अंश हर में गुणा कर लेते हैं और पहली भिन्न के हर से दूसरी भिन्न के अंश हर में गुणा करके हर बराबर कर लेते हैं। और हर बराबर करने के बाद हम उनको घटा लेंगे, जो आएगा वही हमारा उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम गुणा, यहाँ पर तीसरा सवाल हमारा है 3/4 × 7/9। यहाँ गुणा करना है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है, चाहे हम अंश का गुणा अंश में कर लें और हर का गुणा हर में करके उत्तर निकाल लें, या यदि कटने वाली रहती हैं तो हम उनको काट लेते हैं। पहली या दूसरी भिन्न के अंश से पहली या दूसरी भिन्न के हर को हम सरल कर लेते हैं काट। यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो 9 3 से कट जाएगा, इसीलिए इसको हम सरल कर लेते हैं। पहले यहाँ 3 1 3 लिख देंगे और 3 3 9। तो इससे सवाल हमारा छोटा हो जाता है। अब यहाँ 7 आ गया, यहाँ 4 है, तो 7 4 से नहीं कटेगा। अब हम अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में करके उत्तर लिख लेते हैं। यहाँ 7 में जब 1 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा, और 4 में 3 से जब गुणा करेंगे तो 4 3 12 आ गया है। अब ये 12 हमारा सरल नहीं होगा, इसीलिए इसी को हम आंसर के रूप में लिख देंगे। तो यानी यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी भिन्न दी गई है तो उसका गुणा हम आसानी से कर लेते हैं। अब आइए एक और सवाल देखते हैं। ये हमारा भाग का सवाल है। यहाँ पर 2/3 है, इसमें भाग दिया है 2/3 का ही। यहाँ देखिए, यदि कोई संख्या है उसमें उसी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका मान 1 होता है। आइए देखते हैं कैसे 1 होता है।
यहाँ पर एक भिन्न है, दूसरी भी भिन्न वही है, भाग देंगे तो एक ही आएगा। अब देखिए, तो यहाँ भाग देने के लिए हम सबसे पहले भाग के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ देखिए ये हमारा 2/3 है। अब यहाँ भाग के जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर उस भिन्न का हम व्युत्क्रम लिख देंगे। व्युत्क्रम माने उसके अंश को हर में और हर को अंश में बदल देंगे। यहाँ इसका अब ये अंश 3 हो जाएगा और इसका हर 2 हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं दोनों भिन्नें गुणा के रूप में आ गई हैं। तो हमने बताया कि जब गुणा के रूप में आ जाएं तो अंश पहली भिन्न या दूसरी भिन्न के अंश को पहली या दूसरी भिन्न के हर से हम काट सकते हैं। तो यहाँ काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दून, ये भी 3 एकम 3। अब ये भी इससे कट जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा। अब अंश का गुणा अंश में कर लेंगे, यानी 1 गुणे 1 करेंगे। तो 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो ये हमारा 1 आएगा। और फिर हर का भी, तो जब अंश और हर में एक ही 1 रहता है, यानी अंश और बराबर होते हैं तो उसका मान 1 होता है। यही हमारा आंसर होगा। तो आशा करता हूँ कि भाग का सवाल भी आप आसानी से कर लेंगे।